ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। सफलता का आधार क्या होता है? दृढ़ता, निर्णय शक्ति, कुछ और? विजडम, कुछ और? निश्चय, सत्यता, जी, पवित्रता। ठीक उत्तर आए हैं सबके। आज बाबा ने कहा सफलता का आधार है शक्तियाँ। जितना जो अधिक शक्तिशाली होता है किसी भी फील्ड में, जो भी आप बोल रहे थे वो सब शक्तियों के विभिन्न रूप थे। कोई ने सत्यता बोला, कोई ने पवित्रता बोला, कोई ने निश्चय बोला, कोई ने दृढ़ता बोला। सब शक्तियों के ही रूप हैं। तो बाबा ने कहा सफलता का आधार है शक्तियाँ, और शक्तियों का आधार है, शक्तियों का आधार स्मृतियाँ। आपकी यादों में जो है, जैसा है वैसी शक्ति आती है। आपकी स्मृतियों में कमज़ोर संकल्प हैं, व्यवहार में कमज़ोरी होगी। स्मृतियों में दृढ़ता है, निश्चय है, पवित्रता है, प्रभाव आएगा। आज बाबा ने उस सारे को नाम बहुत अच्छा दिया कि शक्तियाँ प्राप्त करने का आधार सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमान से शक्तियाँ अगर लेनी है तो उसमें स्मृति क्या सबसे ऊंची है, जो सबसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त कराती है, वो है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति। मैं और बाबा साथी है। बाबा मेरा है, मेरे लिए है, ये जीवन उसका है। जैसे अंदर से एक गहरे अपनेपन की फीलिंग, वो हमें कंबाइंड फील कराती है। जब तक वो पॉजेसिवनेस नहीं आती है गहरे रिश्ते वाली, तब तक कंबाइंड रहना वो नहीं हो पाता। हाँ, कभी योग लगा, कभी टूटा। योग लगाने वाले योगी होते हैं, उतार और चढ़ाव वाले। कंबाइंड का मतलब है जिसको भुलाया न जा सके, जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, जो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है, जो बांध लेता है। जैसे साथी के तो साथ रहना ही होता है ना, याद करने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं होता उसमें। वो हर याद में, हर बात में, हर काम में साथ ही होता है, साथी। तो बाबा साथी है, कंबाइंड है। ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति शक्तियाँ दिलाती है। और फिर जहाँ शक्तियाँ साथ हैं, बाबा ने कहा वहाँ सफलता ना हो ही नहीं सकता। आज फाइनल बात ये सुनाइए, यहाँ शक्तियाँ हैं और कंबाइंड स्वरूप की स्मृति है, वहाँ सफलता ना हो नहीं सकता। लेकिन होता क्या है, कंबाइंड स्वरूप में बीच में माया आ जाती है, और माया जब हमें कंबाइंड स्वरूप से अलग कर देती है तब हार होती है। वरना तो शक्तियों की अधिकारी आत्मा की, कंबाइंड स्वरूप धारी आत्मा की, आज बाबा ने कहा
स्वप्न में भी हार नहीं हो सकते। तो मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, कंबाइंड स्वरूपधारी आत्मा हूँ, और कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सब शक्तियों का आवाहन करके शक्तियों को अपने अंदर धारण करती हूँ। और आज जो हमारा ये आखिरी नवरात्र है, उसमें हम संपूर्णता के, संपन्नता के स्वरूप वाली एक शक्ति का आह्वान करेंगे, जिसको शायद भगत लोग उस नवरात्रि वाली लिस्ट में नहीं रखते। अपनी तो लिस्ट बाबा द्वारा दी हुई लिस्ट होती है, उनकी थोड़ी अपने प्रकार की भक्ति भाव वाली होती है। तो सब शक्तियों का जो फाइनल स्वरूप आकर के पहुंचता है, वो है हमारा लक्ष्मी स्वरूप, जो संगम युग का हमारा अंतिम स्वरूप है, दाता स्वरूप। लक्ष्मी जो देती जाए। बाबा कभी कभी कहते हैं लक्ष्मी धन देवी है, धन लाती कहाँ से होगी? लेती तो नारायण से ही होगी ना। इसलिए महालक्ष्मी चतुर्भुज दिखाई है कि नारायण कमाता है, लक्ष्मी बांटती है। वो भी हमारा कंबाइंड स्वरूप का यादगार है। तो अभी संगम युग की मैं महालक्ष्मी हूँ, शिव से कंबाइंड हूँ, और शिव की संतानों को शक्तियों का सहयोग देती हूँ। तो सहयोग की भी देवी हूँ मैं, ज्ञान धन की भी देवी हूँ। वास्तव में जिसकी बुद्धि में ज्ञान धन जितना ज़्यादा है, ज्ञान मीन्स क्या? मुरली के पॉइंट्स, क्लासों के पॉइंट्स नहीं। ज्ञान मीन्स समझ, विजडम, हर मौका परख करके ठीक निर्णय लेना, उचित व्यवहार करना, जहाँ जब जैसी ज़रूरत है श्रेष्ठतम कर्म करना, उसी को हम कहेंगे कि इसको ज्ञान है, भाई बहुत समझदार है, ऐसे बोलेंगे ना। तो हमारा जो ज्ञान धन है, उससे हर आत्मा के जीवन को आसान बनाने का सहयोग उनको देते रहें। सहयोग शक्ति है लक्ष्मी। सहयोगी होना है तो योगी सहयोगी होता है, क्योंकि हम दुनिया से भागने वाले योगी नहीं हैं कि मुझे दुनिया से क्या लेना देना, मैं अपना तो निबेड़ूँ ना, अपना मोक्ष चाहिए मुझे, दुनिया तो है ही खराब, बस ठुकरा के चले जाना। वो हम राजयोगियों का पार्ट नहीं है। हम जो ठीक नहीं है उसको ठुकराते नहीं, सहयोग दे करके ठीक होने में मदद करते हैं। ये हमारा महालक्ष्मी स्वरूप है, सहयोग की शक्ति। तो बाबा से कंबाइंड स्वरूप को धारण करते हुए कौन से सफलता मूर्त को प्राप्त करना है हमने? एक ऐसी विशेष सफलता चेक करें हम, जो मेरे आसपास ठीक नहीं है। हर घड़ी दिखेगा, कुछ दिखता ही रहेगा, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वो बंदा ठीक नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं, वो मौसम ठीक नहीं, वो टाइम ठीक नहीं, वो हेल्थ ठीक, कुछ लिस्ट होती है। लेकिन जो भी मेरे आसपास ठीक नहीं, ऐसा सहयोग करूं जो ठीक हो जाए। मनसा वृत्तियों का सहयोग दे दूं, अपने कर्मों से गुणों का सैंपल दिखा दूं, गुणवान जीवन जी के सिखा दूं। कोई क्रोधी है, मैं शांत होकर व्यवहार करना कैसे होता है करके दिखा दूं, धीरजवान कैसे बनते हैं करके दिखा दूं। तो ऐसा जहाँ ठीक नहीं, उसको ठीक करने में मददगार बनना और उसकी स्पीड बढ़ाते जाना,
उसकी पावर बढ़ाते जाना। जो अन्य आत्माओं को लगने लगे आप हमारे सहारे दाता हो, आपने जो दिया, हाथ से हो सकता है आपने कणा चावल न दिया हो उनको, फिर भी उनको लगेगा भाई आपने जो दिया कोई दे नहीं सकता। आपने तो हमारी आंखें खोल दी, आपने तो जीना सिखा दिया, आपने तो उलझनों से निकाल दिया, आपने तो हमें भटकने से छुड़ा दिया। ऐसे सहयोगी आत्माएं महालक्ष्मी स्वरूप होके, यानी बाप और आप कंबाइंड होके ही ये वाला पार्ट बजा सकते हैं। अपनी शक्तियाँ इतनी नहीं होती कि हम चारों ओर दूर दूर तक फैला देवें। बाबा सदा साथ है तो बाबा की शक्तियों का प्रचार प्रसार करते हैं। हम बाबा की कंपनी के एजेंट हैं, बाबा कंपनी में है ना हम। तो अपने पे हो सकता है लगे कहाँ फलाने के साथ इतने सालों से रह रहे हैं, वही नहीं मेरी सुनता, वही नहीं सीधा होता, बाकी कौन सुनेगा। कई बार ऐसे वाले अंदर शब्द आ जाते हैं। नहीं, हम सिर्फ अपनी शक्तियों का प्रचार नहीं कर रहे, ये भी नहीं कि मैंने बाबा से कितनी ली है, सामने वाले को भी डायरेक्ट बाबा से दिलानी है। तो कंबाइंड स्वरूप माना ये भी देखना कि बाबा मेरे साथ साथ और अन्य आत्माओं पर कैसे बाबा काम कर रहा। जैसे एक महावाक्य था बाबा का, वो बहुत जगह अप्लाई हो सकता है, जहाँ बाबा ने कहा था कि समझो बच्चे, आप में सहन शक्ति कम है, बात बड़ी आ गई सामने, आपको मालूम है आप नहीं सहन कर सकोगे, ठीक है, आप में कम है, बाप में तो कम नहीं। बाप में तो सहन शक्ति कम नहीं है ना, बाप को बुलाओ, आपकी ओर से बाप सहन करेगा। तो ऐसे ही आज दाता स्वरूप आपका अपना लिमिटेड है, बाबा का अनलिमिटेड है। तो कंबाइंड होना माना बाबा को बुलाए रखना और जाने नहीं देना। बाबा देता जाए, बाबा के द्वारा सर्व आत्माओं को प्राप्त होता जाए, अपने को बीच से माइनस करते जाए। बाबा की मशीनरी कैसे चलती है वो भी अगर हम अंदर की आंख से देखते जाएंगे तो ये भी तो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति है ना, कि बाबा मेरे साथ है और बाबा ये काम कर रहा, उसकी बुद्धि को टच कर रहा, उसको शांति दे रहा, उसको शक्ति दे रहा, उसको पवित्रता दे रहा। बाबा यहाँ खड़ा ऐसे करने दे रहा, बाबा यहाँ खड़ा दे रहा, बाबा साथ साथ काम करा रहा। तो ये भी अनुभूति बहुत सुखदायी है। तो मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से शक्तियाँ प्राप्त करके हर कर्म में निश्चित सफलता प्राप्त करके दाता स्वरूपधारी महालक्ष्मी बन के रहने वाली। ठीक है, क्लियर होता है? कोई पॉइंट क्लियर ना होता हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ, स्थिति की दृष्टि से, प्राप्ति की दृष्टि से ये भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग? भक्ति मार्ग। स्थिति की दृष्टि से लिखना चाहिए। ये कुछ नयों के हिसाब से ऐसा कहा जाता है और उनको फ़ायदा भी हो जाता है, लेकिन स्वरूप में स्थित होना ही राजयोग है। उसमें हम लिखने का आधार अगर लेते हैं तो गलत नहीं है, पर उसमें महत्व ये रखना चाहिए कि लिखते जाएं, ऐसा स्थित होते जाएं कि लिखते लिखते पेन छूट जाए और स्थित हो जाए। एक आधार ज़रूर लिया है और लेना गलत नहीं है, ले सकते हैं। भले गिनती पे ध्यान ना भी देवें, 108 हुआ कि 125 हुआ कि 50 हुआ, स्थित हो गया। पुराने योगी तो ऐसे करेंगे ना। नयों को ओनली लिखना भी
अंदर ब्रेन पर अच्छा असर डालता है। अच्छा जी, आज की मुरली